अस्सलाम वालेकुम। इकरा अपनी बहनों को गिफ्ट्स देने के बाद अपनी मामा के घर ही रुक गई थी और उसने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी शादी नहीं हुई, मैं एक लॉन्ग ट्रिप पे गई थी और वापस आ गई, मुझे पुरानी वाली फीलिंग आ रही है। इसने अपनी मामा से नाश्ता मांगा और इसने आकर देखा मामा ऑलरेडी खाना खा रही थी। इसकी मामा ने इसके लिए पराठा बनाना शुरू किया। इकरा ने कहा कि अगर पराठे में सुराख हुआ तो इसका मतलब पराठा मुझे पहचान गया और पराठे पर सुराख हो गया। इकरा बड़ी ज़्यादा खुश हो गई। उसकी मामा ने उसको बड़ा मज़े का अंडा पराठा और चाट दिया। उसने काफ़ी पेट भर के नाश्ता किया, फिर वो अपनी बहनों के कमरे में चली गई और हीरा सो गई थी। राबिया को उसने एक ब्रेन टेस्ट के बारे में बताया और कहा कि मुझे लगता है हमारे घर में सबसे ज़्यादा तो दिमाग खराब है वो राबिया का, और मुझे यकीन है कि तुम्हारा दिमाग खराब ही निकलेगा। फिर इन दोनों बहनों ने टेस्ट किया तो इकरा का जो है वो थोड़ा सा दिमाग खराब निकला, क्योंकि उसकी लेफ्ट साइड की जो फिंगर है वो पेन कर रही थी, जबकि राबिया का बिल्कुल ठीक निकला। उसकी इजीली जो है फिंगर मूव कर रही थी। वो उसको अपनी मामा के पास भी ब्रेन टेस्ट करने के लिए गई। पहले इन दोनों माँ बेटी ने ढेर सारी बातें की, अपना अपने ट्रिप का एक्सपीरियंस शेयर किया और काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई भी। इसने अपनी मामा के साथ भी ब्रेन टेस्ट किया तो मामा का भी थोड़ा सा दिमाग खराब निकला और उसकी भी थोड़ी सी फिंगर जो है वो मूव करते हुए पेन कर रही थी। इतनी देर में पापा आ गए तो उसकी मामा ने बताया कि पापा कह रहे हैं मेरी बेटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है तो इसे मटन बनाकर खिलाओ। फिर ये ज़ैनब के कमरे में गई और उसने देखा कि ये सारी बहनें बाहर घूमने फिरने जा रही हैं। इसने कहा मैं नहीं जाऊँगी, तुम लोग जाओ, मैं घूम घूम कर थक चुकी हूँ। फोक में आधी रात को ये लोग घर वापस आ गई और ज़ैनब और राबिया ने आते ही इकरा से कह दिया कि आज हम तुम्हें अपने कमरे में नहीं सुलाएंगे, हम दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, आज तुम फातिमा के कमरे में सोओगी। फातिमा ने कहा ठीक है तुम मेरे कमरे में सोना। और फिर ये ज़ैनब और राबिया के कमरे में आ गई। इसने फातिमा और ज़ैनब के साथ भी ब्रेन टेस्ट किया और फिर उनके बिल्कुल ठीक निकले ब्रेन। और यहाँ पर ये दोनों बहनें बैठ के बहुत पे मारी थी। इकरा ने कहा कि मुझे लगता है फातिमा तुम अपने कमरे में देखकर मुझे खुश नहीं हो। उसने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे लगता है तुम मेरे कमरे में आकर बिल्कुल भी खुश नहीं हो। उसने कहा हाँ मैं अपने हस्बैंड को याद कर रही हूँ।